नमस्ते। नए साल की शुभकामनाओं के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं कुमार जोशी एस्ट्रो वर्ल्ड चैनल पे। मेरी जनवरी 2026 सेजिटेरियस एसेंडेंट धनु लग्न के लिए कैसा रहेगा। देखिए, ये महीने का मैंने जो हेडिंग लिखा है, अविवाहित लोगों को विवाह का प्रपोजल मिलेगा। लग्नेश और सप्तमेश का परिवर्तन राजयोग है। ये 29 दिसंबर से 16 जनवरी तक लग्नेश आपके 7th में और 7th लॉर्ड लग्न में, तो अविवाहित लोगों को विवाह का मौका भी मिलेगा। कुछ शॉर्टेज ऑफ मनी भी फील करेंगे जो लोगों की उम्र ज्यादा है। देखिए, डायबिटीज जैसा चीज भी आप में अभी दिखाई देने का टाइम हो गया है। 4 जनवरी से 29 जनवरी में आपके शरीर के अंदर कहीं ना कहीं डायबिटीज जैसा बीमारी या ज्यादा वजन है उनको प्रॉब्लम होगा, या लीवर से रिलेटेड यानी कि जॉइंटिस जैसा बीमारी अगर होगा तो इसको इग्नोर नहीं करिएगा। शॉर्टेज ऑफ मनी आपको कुछ हद तक दिखाई देगा। कुछ जो माइंड के अंदर जो रेस्टलेसनेस है, मतलब एक अशांति है, 23 नवंबर से 24 जनवरी तक एक घर के अंदर, मन के अंदर एक अजब अशांति का अनुभव कर रहे हैं। इसके लिए आपको पर्टिकुलरली अगर जो आपके मम्मी माँ है, पर्टिकुलरली इसकी सेवा करो, घर में फूल पेड़ पौधे लगाओ और वास्तु में शुभ कार्य होता रहे, ये देखें, यानी कि पूजा पाठ घर में होता रहेगा तो और लाभदायक है। थोड़ा रेस्टलेसनेस कम होगा, उससे आपके मम्मी के हेल्थ के लिए सावधान रहने का ये टाइम है। पर्टिकुलरली 23 नवंबर से 24 जनवरी तक मम्मी के हेल्थ के लिए सावधान रहिएगा। कुछ कर्म क्षेत्र पर आपकी स्लो प्रोग्रेस भी आपको दिखाई दे रही है। इसके लिए आपको केतु के उपाय करते रहिएगा। केतु के उपाय में कम से कम 3 ब्लैंकेट का दान कर दीजिएगा और गले में हो सके तो रुद्राक्ष पहनिएगा, जेब में हो सकेगा तो 7 गोमती चक्र अपने पर्स में साथ में रखिएगा। तो आपका कर्म क्षेत्र पर पर्टिकुलरली उसके ज्यादा फोटो पिक्चर सोशल मीडिया पर ज्यादा शेयर न करो तो बेहतर है। पर्टिकुलरली ये आपको 23 नवंबर से कर्म क्षेत्र पर एक डाउनफॉल दिखाई दे रहा है। ये आपको 24 जनवरी तक थोड़ा बहुत डाउनफॉल भी दिखाई देगा आपको। ये शुक्र लग्न में आया है, ये रोमांटिक भी बना रहा है और व्हीकल लेने का योग भी बता रहा है। ये मंगल सूर्य के साथ है, अंगारक योग भी बना है। बट ये 2 ट्राइंगल बहुत एक शुभ चीज भी दिखाई दे रहा है। 2 त्रिकोण का स्वामी लग्न में है और उसको लग्नेश देख रहा है। बहुत अच्छा ये योग बना हुआ है, तो ये कोई बहुत बड़ा मौका भी देगा। बट आपको इस महीने में कोई बहुत बड़े आदमी से झगड़ा ना हो जाए, ये भी ध्यान देना है। ये टू बी केयरफुल फॉर योर हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। कोई बहुत बड़े आदमी से कोई कोर्ट का लिटिगेशन का मैटर हो तो इसमें हो सके तो 4 जनवरी से 29 जनवरी तक थोड़ा पीछे हट जाओ या इसको पोस्टपोन करो। आउट ऑफ द कोर्ट जाके सेटल होता है तो बेटर है, ये मेरा ओपिनियन है। अब देखिए, डेट वाइज प्रिडिक्शन करने के पहले आपको सावधान रहने की डेट बताता हूं। इसको कहीं मार्क कर दो, मैं इसको इंक्लूड करता हूं। देखिएगा आप 1 और 2 तारीख और 25 और 26 तारीख रोग ऋण शत्रु से सावधान रहने का डेट है। अब 25 और 26 भगवान की कृपा है कि संडे, और ये 26 जनवरी मंडे। 26 जनवरी पूरे हिंदुस्तान में छुट्टी है और ये हमारा रिपब्लिक डे 26 जनवरी का। इसकी मैं आपको बधाई दे रहा हूं 26 जनवरी की। बट इसको हेल्थ के लिए केयरफुल, रोग ऋण शत्रु से सावधान। 13-14 जनवरी कुछ डिसीजन पेंडिंग रखने में मजा है। अब डेट वाइज करूंगा, इसको बताऊंगा। 5, 6 और 29, 30 कुछ तनाव से गुजरेंगे आप। ये इसको टोटल 31 दिन का महीना है, इसमें से मैं 10 दिन बता रहा हूं। ये सावधान रखोगे तो बाकी का समझो 21 दिन आप इजीली काम कर पाओगे। अब देखिए, 1 और 2 जनवरी यू टू बी केयरफुल बिकॉज स्ट्रेस एट वर्क प्लेस। आपको रोग ऋण शत्रु से सावधान रहने का दिन बोला है। महीने का शुरुआत ही आपके लिए थोड़ा टफ हुआ है, यानी कि आप कहीं, आप देखिए 1 और 2 जनवरी को आप कहीं बोलते हैं और बात का बतंगड़ ना हो जाए, ये ध्यान दीजिएगा। हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा, नहीं तो ये हेल्थ को भी तकलीफ दे ऐसा दिन है। 1 और 2 तारीख, 3 और 4 तारीख ये आप छा जाएंगे ऑफिस में। आपके पर्टिकुलरली मैरिज लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा है। जीवन साथी आपका बहुत टॉकेटिव है और ये ब्रह्मचारी बाबा गुरु ये आपके 7th हाउस में आया, तो ये ठीक नहीं माना जाता क्योंकि ये इसको गुरु को मैरिज लाइफ से कोई ज्यादा वो नहीं है कि आपका बढ़िया हो जाएगा। बट अविवाहित लोगों को मैंने पर्टिकुलरली बोला लग्नेश सप्तमेश का परिवर्तन राजयोग है, तो ये एक विवाह का योग देगा। 3 और 4 तारीख ये बेस्ट दिन है, कोई लड़की वड़की देखने जाना हो तो भी बेस्ट है। और आप ऑफिस में टेम्पररी टाइमिंग छा जाएंगे 3 और 4 को। 5 और 6 तारीख स्ट्रेस रहेगा। ये स्ट्रेस आपके ऑफिस में, वर्क प्लेस पे हो सकता है, किसी दोस्त की वजह से या कोई रॉन्ग इन्वेस्टमेंट की वजह से। 5 और 6 तारीख आपको कुछ ना कुछ आपकी
प्रतिष्ठा को जैसे कोई कहीं थोड़ा बहुत हो सकता है, कोई दोस्त की वजह से, कोई फ्रेंड का बेवकूफी की वजह से 5 और 6 तारीख आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। 7 और 8 तारीख ये आपके लिए लकी दिन है। कुछ ट्रैवलिंग भी जुड़ेगा आपके साथ, कहीं ना कहीं काम धंधे के लिए हो सकता है, या आपके जीवन साथी के साथ का पर्टिकुलरली ट्रैवलिंग 7 और 8 तारीख हो सकता है, आपका जीवन साथी भी साथ में हो। 7 और 8 तारीख अच्छा दिन है आपके लिए। 9 और कभी फॉरेन से रिलेटेड कोई काम हो तो भी ये 7 और 8 तारीख बहुत अच्छा दिन रहेगा। धर्म, आपके हाथ से कुछ धर्म कार्य भी हो सकता है, तो 7 और 8 तारीख नॉट एट ऑल ए प्रॉब्लमेटिक दिन। 9 से समझो ना कि 12 तारीख तक मैं ऐसा समझ रहा हूं कि सितारे बहुत मददगार है। 9 और 10 तारीख, 7 से पर्टिकुलरली 12 तारीख बहुत अच्छा दिन है। पर्टिकुलरली 9 और 10 तारीख गुड टाइम एट वर्क प्लेस, इस महीने का सबसे अच्छा दिन है 9 और 10 तारीख। इफ यू आर ए जॉबलेस पर्टिकुलरली तो यह दिन बहुत अच्छा है। 3 और 4 तारीख का मैंने पहले ही बताया कि आप छा जाएंगे आपके ऑफिस में। 3 और 4 भी टेम्पररी है, बिग चांस है। 9 और 10 बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए। आपके बॉस के पास जाकर कहीं कोई चीज को रिप्रेजेंट करना हो तो 9 और 10 तारीख बहुत अच्छा रहेगा। 11 और 12 तारीख किसी दोस्त की मदद भी लोगे। कोई दोस्त से वजह से आप 5-6 तारीख को, 5 और 6 को फंसे भी होंगे, बट कोई ना कोई दोस्त की मदद आपको होगी। 11 और 12 तारीख को हो सकता है कोई दोस्त आपके वर्क प्लेस पर आ जाए, आपके काम में कुछ ना कुछ मददगार रहेगा 11 और 12 तारीख। अब 13 और 14 तारीख जो काम आप नहीं कर सकते, पर्टिकुलरली 13 और 14 तारीख को वो उसकी प्रॉमिस आप नहीं करिएगा। 13 और 14 तारीख कहीं ना कहीं आपकी जबान देना और आपका फंस जाना, तो आप प्रोज एंड कॉन सोचिएगा। चुप रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, यानी कि प्रॉमिस नहीं करिएगा। एज यूजुअल मैनेजमेंट के सामने जिस तरह से खड़े रहते हैं इस तरह से खड़े रहिएगा। 13 और 14। 15 तारीख इज ए कुछ अच्छा है, पॉजिटिव दिन है। 15 तारीख ये पॉजिटिव दिन है। 15 तारीख आपके लिए ये बेस्ट रहेगा आपका। अब 15 और 16 तारीख बेस्ट है, नो प्रॉब्लम वाला दिन है आपके लिए काम धंधे के लिए। इस दिन में कोई अच्छा काम भी आपको लोग सामने से आएंगे आपके पास 15 और 16 तारीख को अपना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेने के लिए। अब 16 से 20 तारीख फाइनेंशियली इस महीने का बेस्ट डे ऑफ द मंथ है। फ्रॉम 16 टू 19 बेस्ट डे ऑफ द मंथ। अब 16 से 20 तारीख में घर पे आपके गेस्ट भी आएंगे, हैप्पीनेस भी रहेगा। ये रोमांटिक दिन है, ये आप महसूस कर पाओगे। 16 से 20 तारीख बहुत अच्छा बीतेगा। अब देखिए 21 और 22 आप दिल से काम करने की कोशिश करेंगे। कुछ काम आप घर भी लेके आएंगे और घर से भी करने की कोशिश करेंगे। 21 और 22 तारीख भी आपका कहीं ना कहीं अच्छा बीतेगा। 23 और 24 तारीख कुछ ना कुछ आपके कर्म क्षेत्र पर आपको सीखने को मिलेगा। यू विल लर्न समथिंग। कुछ जो सीखता है वही दुनिया में टिकता है। तो 23 और 24 तारीख आपके कर्म क्षेत्र से रिलेटेड कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। इसको लर्न करिएगा। जो सीखता है बेसिकली वही टिकता है। रोज कुछ ना कुछ दुनिया में नया नया आता है। तो 23 और 24 तारीख लर्निंग के लिए। 25 और 26 तारीख अगेन यू हैव टू केयरफुल फॉर योर हेल्थ। रोग रेंज शत्रु से सावधान। आप किसी को जबान दे देते हो 25 और 26 को, अगेन फंस जाओगे कोई ना कोई छोटी सी बात में। आपने बोला कुछ होगा, रिप्रेजेंट कुछ और होगा और आप कहीं ना कहीं झगड़े में होंगे, या तो आपके हेल्थ का 25 और 26 तारीख को इश्यू हो जाएगा। अगर उम्र ज्यादा है तो जैसे 30-35 तक कोई ज्यादा बीमार नहीं होता, बट केयरफुल रहिएगा। कहीं बाहर जाते हो तो ये 1, 2 और 25-26 को खाना पीना अवॉइड करिएगा। 25 और 26 थोड़ा चैलेंजेस वाला है काम आपका। 27 एंड 28 एक सोशल रिकॉग्निशन मिलेगा आपको। कहीं ना कहीं पार्टनरशिप का रिलेटेड कोई चांस भी मिलेगा पार्टनरशिप का रिलेटेड। और ये दिन आपका 27 और 28 मैरिज लाइफ के लिए भी हैप्पी दिन है। यानी कि ये 27 और 28 तारीख 27 एंड 28 डे इज ए बेस्ट डे फॉर ट्यूनिंग इन मैरिज लाइफ। काम धंधे में मैंने पहले ही बताया कि आप कहीं ना कहीं छा जाएंगे। आप पर्टिकुलरली टेम्पररी है 27, 28 आपका छा जाना, काम का इजीली हो जाना बहुत कन्वीनियंट डे है। अगेन 29 और 30 तारीख ये थोड़ा तनाव भरा दिन रहेगा आपके लिए, स्ट्रेस रहेगा। यानी कि ये मेंटली आप देखिए, इसको कैलेंडर पे मार्क कर दो क्रॉस ये डेट को। इन दिनों में कोई बहुत बड़ा रिस्क लेना हो तो नहीं लीजिएगा। 29 और 30 तारीख आपके काम धंधे पे स्ट्रेस रहेगा। अगेन 31 तारीख और 1 फरवरी इट विल बी प्रूव अ लकी डे फॉर यू। ये आपके कर्म क्षेत्र से रिलेटेड कुछ ना कुछ अच्छा चीज मिलेगा आपको। अब देखिए इसकी समरी को समझने की कोशिश करते हैं। मैंने जो डेट वाइज बोला है इसको समझिएगा।
कई अच्छी डेट्स है उसको मार्क कर लीजिएगा। अब देखिए मैंने जॉब के लिए बोला 9-10 बेस्ट है, 3-4 टेम्पररी बिग चांस है, इवन 27-28 भी अच्छा है। मतलब जॉब के लिए 9-10-3-4 27-28 ये जॉबलेस है, और कोई इंटरव्यू के लिए भी जाना हो तो इन दिनों में आप इसका यूटिलाइज करिएगा, बेस्ट रहेगा। अगर आपका बिजनेस है तो ये आप शॉर्टेज ऑफ मनी फेस करेंगे, आप कहीं ना कहीं आपको पैसे की शॉर्टेज होगी। और अगर आपका बिजनेस है तो मैंने पहले ही बताया आपको 7 से 12 तारीख तक आपका कैरियर का ग्राफ ठीक ठीक ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। अब आपका बेसिकली हेल्थ के लिए मैंने पहले ही बताया 1, 2 एंड 25, 26 वो भी पर्टिकुलरली जॉइंडिस है, लीवर से रिलेटेड फैटी लीवर है या डायबिटीज जैसा बीमारी है, उसके लिए सावधान रहने की बात कर रहा हूं मैं। वो 40 के पहले कुछ बहुत बड़ा इश्यू नहीं होता, अगर 40 पार कर दिया तो थोड़ा सावधानी रखिएगा। स्टूडेंट के लिए बेस्ट है 12 से 15, 24 से 27। देखिए स्टूडेंट के लिए ये दिन का इस्तेमाल अच्छी तरह से करिएगा। ऐसा तो देखिए स्टूडेंट के जो सितारे हैं मई तक बहुत अच्छा है, आपका गुरु आपको सपोर्टिंग है, पर्टिकुलरली आपके 7th हाउस में है और लग्न को देख रहा है। इस बार धनु लग्न में आपके लिए पूरा ग्रहों का जो सेट है ये बाद में आपके 2nd हाउस में आ जाएगा। तो ये भी आपको 16 तारीख के बाद देखिए मंगल चेंज हो रहा है 16 से 22 में, ये आपको फाइनेंशियली एक बहुत बड़ा जैकपॉट देगा। ये जैकपॉट आपको 16 जनवरी से 22 फरवरी में मिल सकता है, उसमें भी 16 से 19 जनवरी जो मैं बोल रहा हूं इस दिन पैसा मिलने की संभावना 100% है। प्यार करते हो और किसी को प्रपोज करना चाहते हो, शुक्र लग्न में है और ये रोमांटिक दिन है। 3 तारीख और 19 तारीख भी रोमांटिक दिन है। टेक द एडवांटेज, 3 तारीख भी केयरफुल डेज में नहीं है, 19 भी केयरफुल डेज में नहीं है, तो आप प्रपोज कर सकते हो। शुक्र के साथ मंगल भी है, ये भी बहुत अच्छा हुआ है मैरिज के लिए। यस, ये महीने में कोई ऑफर प्रपोजल आएगा। घर के बड़े बुजुर्ग से ठीक से पेश आइएगा, माँ की सेवा करिएगा। कहीं ना कहीं अशांति जैसा महसूस हो रहा है, उसका भी वजह यही है। मम्मी की सेवा करिएगा और राहु केतु के उपाय करिएगा। राहु केतु के रेमेडीज भी मैं आपको बताता हूं। मैरिज के लिए शेयर मार्केट में 16 से 19 कुछ स्टॉक बेच के आप एनकैश कर पाओगे। 12 से 15 और 27 जनवरी ये आपको कुछ सीखने को मिलेगा मार्केट में। पर्टिकुलरली देखिए स्टूडेंट को भी ये 27 जनवरी है और 12 से 15 है, कुछ सीखने के लिए बेस्ट टाइम है। अगर आप शेयर मार्केट से रिलेटेड है तो एवरीडे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ये चीज ध्यान में दीजिएगा। इस महीने में देखिए 2 चीज बहुत अच्छा हुआ है, जो ज्योतिष के शौकीन है वो समझिएगा। लग्नेश और सप्तमेश का परिवर्तन राजयोग, मतलब विवाह का योग, या पब्लिक में आप छा जाओगे। अब आपका एज पे डिपेंड है आप क्या करते हो। पब्लिक का कहीं ना कहीं कोई संबंध आएगा, आपका लोगों का सम्मान भी प्राप्त होगा और वैवाहिक जीवन को भी थोड़ा बहुत ट्यूनिंग भी है 29 दिसंबर से 16 जनवरी में मिलेगा। और मंगल उच्च का हुआ है 16 जनवरी से लेके 22 फरवरी। आई सेड फाइनेंशियल बिग जैकपॉट, कोई जमीन से रिलेटेड सौदा हो उसका बहुत बड़ा पैसा भी आपके हाथ में आ सकता है, ये मंगल महाराज की कृपा से। ये सेट ऑफ द जो प्लेनेट है वो आपके धन स्थान में आ रहा है। 13-14 तारीख से सब आगे मूव हो रहा है। जैसे 13 तारीख को शुक्र मूव होगा, 14 को सूर्य मूव हो जाएगा, 16 को मंगल और 17 को बुध। ये सब प्लेनेट 2nd हाउस में आ रहा है, यानी कि आपके कुटुंब स्थान में आ रहा है। ये कहीं ना कहीं कुछ फैमिली से रिलेटेड कुछ अच्छा चीज भी दिखाई दे रहा है। अब देखिए इस महीने में चतुर्थी है 6 तारीख और 22 तारीख को। ओम गण गणपति नमः का जाप करते रहिएगा। लग्न में मंगल आया है आपके, और ये मंगल करे दंगल। 7 दिसंबर से 15 जनवरी तक आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड पना आपको नुकसान देगा। फोरहेड पे चंदन या केसर का तिलक करना भूलिएगा नहीं। 7 दिसंबर से 15 जनवरी थोड़ा एनर्जी से भर जाएंगे। हो सकता है देखिए ये मंगल क्या कर सकता है, कभी कभी इंसान जिम ज्वाइन कर देता है। आई हैव ऑब्जर्व मेनी पीपल कि ये लग्न का मंगल है, लग्न में मंगल आ गया तो इंसान कहीं ना कहीं एनर्जी बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग में चला जाता है। तो ये 7 दिसंबर से 15 जनवरी ये आप हो सकता है कि बॉडी बिल्डिंग में जाओ। गुड़ का दान करिएगा, हो सके तो गाय को गुड़ खिलाइएगा। पर्टिकुलरली 6 जनवरी और 22 जनवरी को करिएगा। ऐसे तो मंगल बदल रहा है 16 जनवरी को, 6 जनवरी को हो सके तो करिएगा। और सूर्य को जल देते रहिएगा। सूर्य लग्न में आया है तो आदमी को कभी कभी क्या होता है कि ईगो आ जाता है, वो ईगो की वजह से घर के बड़े बुजुर्ग से या तो झगड़ा हो जाएगा। तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि कहीं भी कोई बड़ी ताकत से लड़ना पड़े, आप सूर्य को जल देकर ही ऑफिस जाना है। पर्टिकुलरली ये आपको 16 दिसंबर से 13 जनवरी तो एटलीस्ट ये सूर्य को जल देने के बाद 13 जनवरी तक। 14 जनवरी को मकर संक्रांत है, सूर्य मकर राशि में एंटर होगा। लोग पतंग उड़ाकर उसका स्वागत करेंगे। पर्टिकुलरली
14 जनवरी मकर संक्रांति है और 26 जनवरी का रिपब्लिक डे का मैंने आपको बधाई दे रहा हूं मैं आपको। 16 जनवरी और 30 जनवरी को प्रदोष है। शिव मंदिर में जाइएगा, जलाभिषेक करिएगा, लाभदायक रहेगा। अब देखिए इस महीने में पर्टिकुलरली मैंने बोला 23 नवंबर से 24 जनवरी तक आपके मन के अंदर अशांति आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। घर में न आने वाला आदमी नहीं लाना है। रिमेंबर दिस, कैसे कुछ लोग होते हैं जिनको घर नहीं लाना चाहिए, ऐसा लोग घर नहीं आना चाहिए। बी रिमेंबर, आपके कर्म क्षेत्र को नजर लगता है तो मैंने पहले ही बोला कि गले में या तो रुद्राक्ष धारण करो, जेब में 7 गोमती चक्र रखो और अपने कर्म क्षेत्र के बारे में सबको एडवर्टाइज करते घूमेगा नहीं। अब जो भी काम करते हैं थोड़ा सीक्रेट रखो अपने प्लान को और 3 ब्लैंकेट का दान कर दो, ये केतु के दान है। अब राहु के दान के लिए देखिए गेहूं है, आप फिक्स कर दीजिए जो कोई अमाउंट है, ये आप पर्टिकुलरली 18 जनवरी को दान दीजिएगा। और केतु वेतु का जो दान है कंबल का, वो भी आप अमावस के दिन दे सकते हैं, शनिवार या बुधवार के दिन। बुधवार ज्यादा अच्छा रहेगा, वेडनेसडे के दिन या सैटरडे के दिन दान कर सकते हैं आप। अब देखिए राहु का दान में अमावस के दिन कोई भी ब्राह्मण आदमी हो या शिव मंदिर में हो, एक फूड पैकेट बना लीजिएगा। फूड पैकेट का अमाउंट आपको तय करना है, 200, 500, 700 रुपीज आप खुद तय करेंगे। उसमें गेहूं, चावल, गुड़, चने की दाल, मूंग और एक आध फ्रूट और इडिबल ऑयल और एक कोकोनट, इतना चीज डाल के एक पैकेट बना दो। इवन टी का पैकेट भी रख सकते हो, चाय या कॉफी का पैकेट भी उसमें रख सकते हो। ये पैकेट किसी ब्राह्मण को अमावस के दिन 18 जनवरी के दिन दे दीजिएगा। आपके बहुत ग्रहों का जो नेगेटिव है पर्टिकुलरली कहीं रिजल्ट है, जैसे मंगल का मैंने बोला गाय को गुड़ खिलाने की बात, ये सूर्य लग्न में भले आपका भाग्य है। देखिए लॉर्ड दो ट्रायंगल का स्वामी तीसरे ट्रायंगल में, मतलब सूर्य और मंगल लग्न में है और लग्नेश से दृष्ट है। बहुत अच्छा सिचुएशन आपके लिए, बहुत बड़ा चांस भी दिखाई दे रहा है। बट हेल्थ का ध्यान इस महीने में आपको जरूर रखना है। और कोर्ट का लिटिगेशन होगा तो 2 स्टेप पीछे हट जाइएगा। आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट होता रहेगा तो जान छुड़ा लीजिएगा, क्योंकि देखिए धीरे धीरे अभी ये गुरु का पोजीशन आपको बहुत सपोर्ट करेगा। पर्टिकुलरली 1 जून तक ये गुरु अविवाहित है तो उनको विवाह का मौका भी मिलेगा। अब देखिए ये सारी डेट है, पर्टिकुलरली ये गजकेसरी योग की तारीख है, चंद्र शुक्र का डेट है, ये आकर्षण योग का तारीख है। ये मैंने आप लव करते हो उनके लिए बोला। 3 तारीख और 19 तारीख बहुत अच्छा दिन रहेगा। ये राशि चंद्र कौन सी, मिथुन राशि में, ये धनु राशि में शुक्र है, ये इस तरह से लिखा है। और चंद्र बुध का कपट योग, यानी कि बुध मने व्यापार और चंद्र मने भावना, तो चंद्र बुध का योग होता है। ये भावनाओं का व्यापार करने वाले लोग होते हैं। इस योग को बहुत शुभ नहीं माना जाता। 2 तारीख और 18 तारीख को ये योग भी होगा। और ज्योतिष का जो लोग शौकीन है इसको ऑब्जर्व करिएगा ये। और इसको डेट वाइज जो प्रेडिक्शन किया है मैंने, उसका भी अपना एक्सपीरियंस प्लीज शेयर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक मार्क करिएगा। जो लोग ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन आई एम रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।